नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में और आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा, हम लोग कलकत्ता आए थे मेरे ब्रदर इन लॉ की शादी के सिलसिले में। तो आज मेहंदी की रस्म है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमारे यहाँ जिस तरह छेका होता है, जैसे दिल्ली वगैरह में एंगेजमेंट की रस्म होती है, पर हमारे बिहार में एंगेजमेंट नहीं होता, हमारे यहाँ छेका होता है। बाकी बहुत सारे रिचुअल तो सेम ही होते हैं, जैसे मेहंदी हो गई, हल्दी हो गई। तो आज मेहंदी और हल्दी की रस्म है, तो अभी वही हल्दी वाली सेरेमनी चल रही है। अभी सभी लोग पहले फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं और उसके बाद फिर और भी चीज़ें होंगी। तो वीडियो बने रहिए और देखते रहिए आगे। तो दोस्तों, ये जो रस्म है इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पर, इसको हम लोग मटकोर कहते हैं हमारे यहाँ। बेसिकली ये जो ये मान लीजिए जो चीज़ है, ये रात में होती है। बेसिकली रात में उठते हैं लोग और मोस्टली मतलब मेनली फीमेल्स का ही होता है। ये एक दूल्हा ही लड़का होता है उसमें, बाकी ज़्यादातर, और कैमरामैन लगा लो, बाकी ज़्यादातर जो भी होते हैं सब फीमेल्स ही होती हैं। और उसके बाद वहाँ छोटा सी खड्डा खुदाई करते हैं और वहाँ पे जो प्रसाद के रूप में चने मिलते हैं, जो जैसे सुबह रात भर के चने ना पानी में डाल के छोड़ देते हैं, वो है। अब दोस्तों, उसके बाद चालू हो चुकी है सत्यनारायण भगवान की पूजा। इसके बाद होगा गिटारी बोलते हैं हमारे यहाँ, फिर इमली गुटाई, फिर लावा बुझाई। बहुत सारे ऐसे हमारे इसमें जो फेस्टिवल्स होते हैं, बिहार में बहुत तरह के वो बनाए जाते हैं रिचुअल्स। तो उसमें से बहुत तरह के आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में बस रिचुअल्स ही है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी दोस्तों, उसमें आपको शादी की वीडियो देखने को मिलेगी, जो वेडनेसडे को अपलोड होगी, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद अभी सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही है। तो दोस्तों, अब सत्यनारायण भगवान की पूजा ख़त्म हो गई है। अब ये गिटारी की रस्म जो है वो हमारे यहाँ चालू होने वाली है। अब मुझे प्रॉपरली नहीं पता कि गिटारी की रस्म किस लिए होती है, पर जैसे देख रहे हैं, ये मेरे फादर इन लॉ है जो मेरे मदर इन लॉ के बालों में घी डाल रहे हैं और वो घी उसके नीचे जाता है। अब पंडित जी को जो पूजा उन्होंने करवाई है, उनको दक्षिणा के रूप में उनके कपड़े हो गए, उनकी जो वाइफ है उनके लिए कपड़े हो गए और चीज़ें हो गई, सामान, कई तरह के सामान होते हैं। उसमें अनाज भी होता है और कपड़े भी होते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दी जाती है उनकी पूजा। उसके बाद फिर जो घर के बड़े होते हैं, जैसे ये फूफा जी और बुआ जी है, जिनके घर पे बेसिकली हम लोगों ने किया भी था, ये रिचुअल सारे उनके घर पे हुए थे। तो अभी उनके पैर पूजा ही हमारे यहाँ बोलते हैं, क्योंकि वो हमसे बड़े होते हैं, तो उनके पैर को पूजा जाता है। ये उनका बेटा है, तो ये उसको कुछ गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं। और ये जो होता है दोस्तों, इसको कहते हैं इमली गुटाई। ये क्या होता है, जो मामा होते हैं वर के, जो ग्रूम होता है, उनके जो मामा होते हैं वो ये करवाते हैं। इसमें क्या होता है, आम के पत्ते लिए जाते हैं और आम के पत्ते के जो लास्ट का जो हिस्सा होता है, उसे ग्रूम से, मतलब जो दूल्हा होता है, वो दांत से काटता है। फिर मामा जितना भी दांत से काटा हुआ होता है उसे लेते हैं और जो दूल्हे की माँ होती है उनको ये पानी के साथ दिया जाता है करने के लिए। तो दोस्तों, अब ये हल्दी की रस्म चालू हो गई है। इसके बाद अब घर के जितने भी लोग जो मैरिड है वो आएंगे, हल्दी लगाएंगे दूल्हे को। ये शादी से पहले आखिरी हल्दी होती है।
और हल्दी के बीच में इस तरह के हंसी मजाक चलता रहता है हमारे बिहार में। शादी होती रहती है तो ये मजाक, जैसे मैं इन सब का जीजा हूँ तो ये मेरे ऊपर कुछ मजाक कर रहे हैं, फिर जैसे अभी बुआ जी आएंगी तो उन पे लोग ऐसे मजाक करेंगे। तो हर तरह का अलग अलग मजाक है। मामा जी आएंगे तो उन पे कोई मजाक करेगा। तो शादी अब कोई भी रिलीजन हो, कोई कहीं का हो, यूपी का हो, कोई बिहार का हो, कोई कहीं का दिल्ली का हो, हर शादी में हंसी मजाक चलता रहता है। तो ये भी सब चलता रहता है। अभी देखिए जैसे मामा है तो आपने देखा इसके उनके ऊपर भी ऐसे आटा फेंक रहा है, कोई कुछ फेंक रहा है। अब तो आटा से काम चल जाता है, पहले तो बहुत कुछ फेंकते थे। जैसे ये बुआ जी है तो ये मामा पे फेंक रही है, अब बुआ जी आएंगी तो उन पर चाची लोग फेंक देते हैं आटा। तो इस तरह से हंसी मजाक चलता रहता है इसमें। दोस्तों अब ये जो रस्म हो रही है इसको हमारे यहाँ कहते हैं लावा भुजाई। जो बेसिकली क्या होता है कि जो दूल्हे की बहन होती है और उसके जीजा होते हैं वही करते हैं। तो ये जो रस्म होती है ये सीमा और मैंने मिलकर की थी। इसमें बेसिकली कच्चा जो धान होता है, जो चावल होता है, उसको भूना जाता है जब तक वो पॉप अप नहीं हो जाता। जैसे पॉपकॉर्न पॉप हो जाते हैं वैसे तक जो ये धान है वो पॉप ना हो जाए जब तक इसको भूनते हैं। इस रस्म में ज़्यादातर मिट्टी के ही जो बर्तन होता है उसका प्रयोग करते हैं और हाथ से ऐसे कच्चे से चूल्हा बना के और लकड़ी का, मतलब जो पहले के टाइम पे होता था वैसे इसको किया जाता है। और 5 बार धान उठाते हैं, जितना 5 बार में जितना थोड़ा थोड़ा डाला जाता है हिसाब से कि उसे भुन भी जाए। और इसको जब ये पॉपअप हो जाता है इसको बाकी धान में मिक्स करके शादी के दिन इसको यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इस शादी से पहले का लास्ट रिचुअल जब है वो शुरू हो गया है। इसमें क्या होता है, जो दूल्हा होता है शादी से पहले आखिरी बार खाना खाता है, इसके बाद डायरेक्ट जो दूल्हा होगा शादी के बाद ही खाएगा। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है। इसमें क्या होता है, वो 5 कवारे लड़कों की जो जिनकी शादी नहीं हुई होती उन लड़कों के साथ बैठ के खाना खाता है। इसमें भी ये होता है कि 5 ही लड़के होने चाहिए और दूल्हा जो खाएगा वो 5 बार ही खाएगा, मतलब हाथ से उठा के 5 बार ही खाएगा। वो 5 बार में जितना आ जाए, चाहे थोड़ा सा खाए चाहे ज़्यादा खाए, पर 5 ही बार उठा सकता है वो बर्तन में से।